आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि फार्माकोलॉजी हम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ ले आते हैं कि फार्माकोलॉजी को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी, ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं ये किस तरह अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, ये हमारे पास बन जाते हैं फार्माकोलॉजी की। ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी, ये क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग है या ड्रग्स है जो कि क्या करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं किस चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ फार्माकोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज फार्माकोन। ठीक है जी, फार्माकोन हमारे पास क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी, और इस ग्रीक वर्ड जो फार्माकॉन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्रग्स। ठीक है जी, क्या है, दैट इज ड्रग। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया। सुनाओ, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो इन ड्रग्स को वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है। ठीक है जी, तो ये ड्रग्स को वो कंसिडर करते हैं या इसे वो लिंक कर देते हैं किस चीज़ के साथ, किसी इलीगल सब्सटेंस के साथ वो इसे क्या कर देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि वो कंसर्न कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं किस चीज़ के साथ, इलीगल सब्सटेंस के साथ। ठीक है जी, कुछ लोगों का जो है उनकी सोच ये होती है या वो ये समझते हैं। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास इलीगल सब्सटेंस हैं इनमें हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज कैनाबिस है, हेरोइन है, और उसके अलावा जो है हमारे पास कोकेन वगैरह वगैरह जो है हमारे पास ये इलीगल सब्सटेंस में हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी, दैट इज कैनाबिस है और ये हमारे पास हीरोइंस है, तो इसमें उसको कंसिडर करते हैं। जबकि जब हम बात करें तो ये ड्रग जो है, जैसे कि ये वर्ड है फार्माकोलॉजी, जैसे फार्माकोन ड्रग से निकला, तो ड्रग जो है इसका एक बहुत ही मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका। हम ये भी कहते हैं कभी कभी कि फार्माकोलॉजी जो है इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं फार्माकोलॉजी हमारे पास क्या है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, दैट इज फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, फार्माकोलॉजी जो है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड। ठीक है जी, कोई भी क्या, कोई भी कंपाउंड जो है, अब ये कंपाउंड क्या करता है हमारे पास, ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है जी, क्या कर दे, जो कि मॉडिफाई कर दे, मॉडिफाई हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज मॉडिफाई। ठीक है जी, अब मॉडिफाई करने के करेगा किस तरह, मॉडिफाई कर दे किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन को, किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट को भी या इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उसको भी स्टडी करते हैं। हम यहाँ पे देते हैं, दैट इज बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल, हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, असर जो इसके हैं जो कि हमें फ़ायदा देते हैं। ठीक है, उसकी जो कि हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, बेनिफिशियल एस्पेक्ट हम यूज़ करते हैं, इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, सॉरी, किस चीज़ में, ट्रीटमेंट में। ठीक है जी, ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। अब वो ट्रीटमेंट जो होती है वो किसी भी डिसऑर्डर की हो सकती है। ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या है, इसके डेफिनेशन में या इसके फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, अब हम ये कहते हैं, लेकिन अब इसमें अगर हम देखें तो अगर हम एवरीडे साइंसेस से, अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये जो फार्माकोलॉजी है या फार्मेसी है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की केमिकल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे वो केमिकल्स जो हैं वो लिख लेते हैं। इन केमिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज नोन एज अ कैफीन। जैसे कि हमारे पास क्या है, कैफीन है। ठीक है जी, CAFFEINE। ठीक है, हमारे पास क्या है, दैट इज कैफीन है। इसके अलावा जो है हमारे पास निकोटीन है, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज TINE, हमारे पास निकोटीन है। उसके अलावा अल्कोहल है। ठीक है जी, तो ये इसी तरह जो है बहुत सी इलीगल जैसे कि सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है जी, जिसका हम अब्यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो कि वो इस फार्माकोलॉजी में हमारे पास आ जाती हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में हम इन केमिकल्स, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको
स्क्रॉल कर लेते हैं। जो केमिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, इन केमिकल्स की हम क्या करते हैं जी, इन केमिकल्स की हम ये कहते हैं कि ये केमिकल्स जो हैं हमारे पास, ये किस तरह जो है फंक्शन करते हैं, या इसका एक्शन क्या होता है, इन केमिकल का एक्शन क्या होता है, किस चीज पे एक्शन किस चीज पे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसको भी हम स्टडी करते हैं किस चीज में, फार्माकोलॉजी में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है ये सिर्फ डिस्कवरी ऑफ द ड्रग नहीं है, बल्कि इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिखें इसकी डेफिनेशन को, तो हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास फार्माकोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज फार्माकोलॉजी, PHARMA, फार्माकोलॉजी, COLOGY। फार्माकोलॉजी में हम अब कौन कौन सी, अगर हम इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करें तो हम क्या कहेंगे, इसके डेफिनेशन अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ डिस्कवरी ऑफ द ड्रग नहीं है या स्टडी ऑफ द ड्रग नहीं है। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या स्टडी ऑफ द ड्रग है, इसके साथ साथ और क्या है, इसके अलावा अब इन ड्रग्स में हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना, तो उन केमिकल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, केमिकल्स की जो हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन सी चीजें रहती हैं, हाँ, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन केमिकल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो किस तरह, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो उनका मैकेनिज्म होगा किस चीज का, उनके एक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके अलावा इसमें हमारे पास और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जी, हम वो भी लिख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, इन केमिकल के यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ केमिकल्स, ठीक है, उस केमिकल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम कहें तो एंड में तो हम ये कहते हैं कि इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्या है हमारे पास, ये फार्माकोलॉजी है। तो हम फार्माकोलॉजी में क्या देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं किस चीज के, केमिकल्स के, उसके प्रॉपर्टीज, उसके मोड ऑफ एक्शन, उनके यूजेस और उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हमारे पास फार्माकोलॉजी में आ जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी के बारे में, कि फार्माकोलॉजी क्या है हमारे पास, ये एज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स है। इसके अलावा ये ड्रग्स में हमारे पास जो केमिकल्स हैं उनके कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी में। तो आज हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में।